अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना ज़िदना इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना ज़िदना इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सही बुखारी हदीस नंबर 1224। रावी बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी 4 रकत नमाज की 2 रकत पढ़ाने के बाद कादा तशहद के बगैर खड़े हो गए, यानी पहला कादा नहीं किया, इसलिए लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पूरी कर चुके तो हम सलाम फेरने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम से पहले बैठे बैठे अल्लाहु अकबर कहा और सलाम ही से पहले 2 सजदे बैठे बैठे किए, फिर सलाम फेरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इसको सजदा सहव कहते हैं, और नमाज में जब हमसे कोई भूल हो जाए, कोई चीज़ हम गलत कर दें, तो उसकी तस्हीह के लिए उस चीज़ को एक तो ठीक किया जाता है, और सेकेंडली फिर उसके बाद सजदे सहव किया जाता है, जिसका तरीका यही है कि आप आखिरी रकत में इस्लाम से पहले कुछ उलमा बताते हैं कि आप तशहद पढ़ लेंगे और दुरूद पाक से पहले ही सलाम फेर के तो 2 सजदे करके फिर वापस तशहद पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे। और कुछ उलमा बताते हैं कि आप आखिरी रकत में दुरूद पाक भी पढ़ लें, दुआ भी पढ़ लें, लेकिन सलाम से पहले 2 सजदे कर लें और उसके बाद फिर वापस दोबारा से तशहद पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, दुआ पढ़ें और सलाम फेर लें। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, आज हम लोगों ने करनी है कैम्प की लैब नंबर 7 इंशाल्लाह, कंप्यूटर एडेड मशीन डिज़ाइन की। तो इसमें हम लोग करने ये वाले हैं कि कुछ सेकेंडरी फीचर्स को पे मज़ीद काम करने वाले हैं, जैसा कि स्वीप को देखेंगे क्या चीज़ है, फिर पैटर्न कैसे करने हैं, फिलेट की का टूल जो है वो किस तरह से काम करता है। तो इक्विपमेंट इसमें हमें अगेन वही एक आपको लैपटॉप चाहिए या पीसी चाहिए जिसमें आपके पास पीटीसी क्रूयो 4.0 और एनी हायर वर्जन जो है वो इंस्टॉल्ड हो। तो आज का जो हमारा गोल है वो ये चीज़ है। ये मुझे एक कार का स्टीयरिंग नज़र आ रहा है, तो इसे हम टॉय साइज की कार के लिए आज डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जब ये चीज़ हम लोगों ने बनानी है तो हम स्टार्ट करेंगे इसको हम डिवाइड करेंगे बेसिकली 3 पार्ट्स में। सबसे पहले ये इसका इंटरनल पार्ट है, और उसके साथ ये इसकी लिंक्स लगे हुए हैं जो कि पार्ट्स इसको ज्वाइन कर रहे हैं राउंड। बिल्कुल जो थर्ड पार्ट है हमारा जो एक्सटर्नल राउंड है उसके साथ। तो सबसे पहले हम ये जो इंटरनल पार्ट है इसकी तरफ जाते हैं। ये जो बिल्कुल सेंटर में हमें नज़र आ रहा है, इस पार्ट को अगर हम गौर करें तो इसको बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो वन ऑफ देम इज़ कि हम राउंड की कमांड यूज़ करते हैं, रिवॉल्व की बेसिकली। तो रिवॉल्व से हम क्या करते हैं कि अगर हम ऐसा एक इसको सेंटर से हाफ करें और उसको भी सेंटर से हाफ कर दें यूँ, तो फिर ये जो शेप सामने नज़र आ रही है, अगर ये शेप हम बना लें और उसको इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर दें तो हम ये चीज़ बआसानी गेट कर पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब की गई है। ये देखें, ये वो शेप है जो फाइनल हमें चाहिए विद इट्स डायमेंशंस। सो अगर इस शेप को मैं
ये इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड में रिवॉल्व कर दूं तो 360 डिग्री पे, तो मेरे पास ये जो इंटरनल असेंबली है, ये जो बीच की चीज़ है, ये मेरे पास जनरेट हो जाएगी। अब हमें ये चीज़ बनानी है, तो इस चीज़ के बनाने के भी डिफरेंट वेज हैं। आप इसको सिंपल लाइन से की कमांड से स्टार्ट कर सकते हैं कि लाइन एक ड्रॉ करें 1 इंच की बॉटम में, फिर ऊपर ले जाएं 3 इंच तक, फिर इसको 0.75 तक लेकर आए, और फिर ये 45 डिग्री का के बेंड पर लेकर आना है इसको यहाँ तक कि इसकी टोटल लेंथ 1 इंच हो जाए, और फिर इसको वापस नीचे लेकर आना है। और यहाँ पे आप एक कर्व भी दे सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे सर्कल भी रख सकते हैं। और एक और जो तरीका है इसका वो अच्छा सा ये है कि हम पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो ये चूंकि हमने बिल्कुल रिवॉल्व करना है इसको और पूरी सॉलिड शेप चाहिए, तो मैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट से रेक्टेंगल स्टार्ट करूंगा, ताकि जो मेरा एक्सिस के साथ साथ रिवॉल्व करे तो बीच में कोई गैप ना आए। तो ये मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, और उसको फिर यहाँ से मैं कट कर लूँगा रेक्टेंगल को, और फिर बीच में फाइनल ये जो कर्व है ये बनाऊंगा। अब ये जो बीच में कर्व बनानी है इसके भी दो तरीके हैं, या तो मैं इसको भी कर्व के थ्रू बना सकता हूँ, या फिर ये जो मेथड है कि इसको मैं एक सर्कल रखता हूँ बीच में। सर्कल से ये मुझे सर्कल मुझे 1 इंच का रखना है, जिसकी नीचे से जो हाइट है दैट इज 1.68, जो डिस्टेंस है इसका नीचे से सेंटर पॉइंट तक, दैट इज 1.68। सो और इसका ये जो इस साइड से राइट साइड से जो इसका डिस्टेंस है दैट इज 0.75। सो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, और यहाँ पे सर्कल रख के, तो उसके बाद फिर मैं इसको ये बीच में जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको ट्रिम कर लूँगा। तो लेट्स गो विद द सॉफ्टवेयर। ओके जी, तो ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज क्रियो पैरामीट्रिक। और इसमें हम एक न्यू पे जाते हैं, पार्ट का नेम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, पार्ट मॉडलिंग में है, सॉलिड में है, और ओके कर देते हैं, और दैट्स इट, इट्स बीइंग ओपन। जी, ये ओपन हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब हमने फ्रंट प्लेन चूज करना है इसमें से, ये फ्रंट प्लेन मैंने चूज कर लिया, और इसको मैं व्यू नॉर्मल कर लेता हूँ, और ये मेरे पास फ्रंट प्लेन आ गया। अब चूंकि मैंने रिवॉल्व करना है, तो या तो मैं स्टार्ट ही रिवॉल्व से ले सकता हूँ, या फिर मैं पहले स्केच कर लेता हूँ, स्केच तैयार कर लेता हूँ, और उसके बाद उसको रिवॉल्व कर दूंगा। तो किसी भी मेथड से आप जा सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हम प्रेफर करेंगे एक कॉर्नर रेक्टेंगल से, जो कि सेंटर पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, और दैट्स इट। माउस का सेंटर बटन प्रेस करूंगा रेक्टेंगल की कमांड से बाहर आने के लिए। जैसे ही मैंने सेंटर बटन प्रेस किया तो इसने डायमेंशंस दे दी और कमांड से बाहर आ गया। ये मुझे चाहिए 1 इंच इसकी विड्थ, और हाइट चाहिए मुझे 3। ओके, छोटी सी हो गई है, तो इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि अंदर बेटर देख सकें इसको। जी, अच्छा, तो इसकी डायमेंशन को भी हम उठा के ज़रा पास ले आते हैं, नीचे वाली को भी ले आते हैं उठा के ऊपर ही।
ये लें जनाब, अभी ये मेरा ख्याल है व्यू काफ़ी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, साथ के साथ हम अपना मैनुअल भी कंसल्ट करते चले जाते हैं। ये रेक्टेंगल हमने जो फर्स्ट में बनाई थी वो बना ली है, और इसमें हमने एक चीज़ करनी है जो कि ये यहाँ से जो कटिंग हमें नज़र आ रही है, तो ये कटिंग करने के लिए हम आते हैं इसमें, और we must have a tool here for this thing. So here we have it, the chamfer tool. So what we do, हम जो दो साइड्स को शेम्फर करना चाह रहे हैं उन दो साइड्स को सिलेक्ट करेंगे। पहले मैंने टूल को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट किया, और साथ में ये जो दूसरी लाइन है इसको सिलेक्ट किया, वो दो पॉइंट्स जहाँ पे अंदाजन मैं शेम्फर करना चाह रहा हूँ उनको सिलेक्ट किया। अब मैं इनको एग्जैक्ट मेजरमेंट दे दूंगा 0.25 एंड 25 ईच, लेकिन मेजरमेंट देने से पहले मुझे इस कमांड से बाहर आना है। सो माउस का सेंटर बटन प्रेस करूंगा तो मैं शेम्फर की कमांड से बाहर आया। अब मैं इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि मैं इसमें मेजरमेंट दे सक रहा हूँ, तो इट बी 0.25 and this one also be the 0.25। जब ये दोनों की दोनों हमने सेम में रख ली तो ये एंगल बाय डिफॉल्ट 45 डिग्री का बन गया। अगर हम अपना मैनुअल कंसल्ट करें तो उसमें हमें क्या गिवन है कि ये जो साइट है हमारे पास, just a minute, ये जो दो ये जो कटिंग है, दिस थिंग इज 0.25 और एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। जब हमने ये और ये दोनों सेम रखी हैं तो एंगल बाय डिफॉल्ट 45 आ गया है। हम इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं डायमेंशंस के थ्रू। अगर मैं डायमेंशंस की टैब में जाऊं और I need dimensions for this line and this line, angle between these, so it is the 45 degree। so अभी वो बता रहा है कि या तो अब मैं इसको रेफरेंस एंगल के तौर पे जरूर रख सकता हूँ, लेकिन इसमें चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसको मैं 45 से चेंज करूंगा तो ये इन दोनों में से कोई डायमेंशन लाजमी चेंज हो जाएगी। तो या तो मुझे इनमें से किसी एक को रेफरेंस डायमेंशन बनाना पड़ेगा या रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं इस एंगल को ही रेफरेंस डायमेंशन रख लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास ये जो रिक्वायर्ड चीज़ है कि 0.25 लेंथ हो और 45 डिग्री हो शेम्फर की, ये मेरे पास रिक्वायरमेंट अचीव हो गई। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं इस पर और करूं तो मुझे एक सर्कल रखना है जिसका सेंटर पॉइंट से ये जो इस राइट मोस्ट जो एज है, इस राइट मोस्ट साइड जो है, साइड से सेंटर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.75। तो अल्टीमेटली ये जो दूसरा डिस्टेंस है 0.25 बच जाएगा। इन दोनों में से एक को हमें लाजमी तौर पर रेफरेंस रखना पड़ेगा। और ये दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूँ कि ये जो पॉइंट अभी अभी मैंने यहाँ पे बनाया, मुझे एग्जैक्ट इसके नीचे एक सर्कल रखना है। सो लेट्स ट्राई टू डू इट, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इसका व्यू सेट करना है। ओके, गो फॉर द सर्कल पॉइंट, सर्कल, एंड इसके मैं नीचे सर्कल के नीचे, इस पॉइंट के नीचे, ऑलमोस्ट उसके नीचे मैं सर्कल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं लाजमी नहीं कि बिल्कुल उसके नीचे रख पाऊंगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं इसकी एक दफ़ा मैं सर्कल रख लूँ तो फिर जिस तरह हम करते होते हैं कि उसके बाद उसकी डायमेंशन सेट कर लेते होते हैं, तो वो हम कर लेंगे। जैसा कि अभी मुझे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल उस पॉइंट के नीचे है नहीं है। एक तो जो मुझे इसका रेडियस रखना था दैट वाज 1,
सो मैंने इसका रेडियस 1 कर दिया है। और अब मैं डायमेंशंस में जाता हूँ और ये जो डायमेंशन है इसकी बॉटम से, तो ये मुझे चाहिए 1.68 एज पर द मैनुअल। ओके, आप लोग इसको चेंज करना चाहें तो कर लें, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन ज़रा शेप देखें बहुत ज़्यादा बिगड़ ना जाए। सो अब मुझे ये जो डिस्टेंस है ये रखना है 0.75। सो this one and this one and go here. It is 0.75 luckily. That's good. Okay, अब ये हमारा सर्कल बिल्कुल सही जगह पे रखा गया है। अगर हम इसको देखें मैनुअल से तो ये देखें 0.75 डिस्टेंस इधर से है और ये हमारे पास 1 ही है, क्योंकि नीचे वाले का हमने साइज, नीचे वाले की लेंथ 1 है तो ये भी बिल्कुल उसके सेम साइज में है। ये 0.75 है, ये 0.25 है और ये 1 इंच रेडियस का सर्कल बीच में हमने रख लिया है। अब हमने क्या करना है कि जो बीच में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये वाली, इनको रिमूव करना है। उसके लिए हमारे पास अगेन एक टूल अवेलेबल है यहाँ पर, आप देखें तो this one. So I choose this and जो जो चीज़ें मुझे रिमूव करनी है उन सबको टच करता हुआ जाऊंगा एंड दैट्स इट। और वो देखें इससे आसानी उस सारे को रिमूव कर दिया। तो हमने, हमारे पास फाइनली जो अकॉर्डिंग टू द मैनुअल ये वाली शेप जो है ये हमारे पास अचीव हो गई है। दैट्स गुड। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको रिवॉल्व करना है। अच्छा, रिवॉल्व करना है तो रिवॉल्व का हमें रूल पता है कि हमें एक एक्सिस उसको बताना पड़ता है। तो दूसरे लफ्जों में मैं कहूँ कि मुझे एक सेंटर लाइन रखनी है जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर पाएगा। तो ये मैं सेंटर लाइन उठाता हूँ और ये नहीं जनाब, ये सेंटर लाइन मैंने रख दी इधर। अब मुझे रिवॉल्व करवाते वक्त बताना भी पड़ेगा कि सेंटर लाइन के अराउंड मैंने इसको रिवॉल्व करवाना है। सेंटर लाइन रखी मैंने और ओके कर दिया। ये नहीं जनाब, अब मैं इसको रिवॉल्व की कमांड देने लगा हूँ। ओके, जस्ट रिवॉल्व इट। स्केच हमारा कंप्लीट हो गया। दैट्स गुड। ये हमारा रिवॉल्व तैयार हो गया क्योंकि एक सेंटर लाइन थी और उसके अराउंड में ये बआसानी रिवॉल्व हो गया। और ये जैसे बीच वाली चीज़ थी हमारे पास बिल्कुल शेम्फर्ड एजेस के साथ और इंटरनल सिलेंडर along with this round. So we have this thing जो हमारे पास टास्क था स्टार्टिंग में, दिस वन, इसका ये जो सेंटर का पोर्शन है ये हमने तैयार कर लिया। अब हमने नेक्स्ट करना है ये जो चीज़ें हैं इसकी, ये जो बाजू हैं इसके ये वाले हमने तैयार करने हैं। और इसको अगर हम देखें तो ये एक स्पेसिफिक शेप है जो कि थ्रू आउट एक पाथ फॉलो कर रही है। ये कर्व्ड पाथ है, तो स्ट्रेट है, फिर कर्व्ड है, फिर स्ट्रेट है थोड़ा सा। तो इस पाथ को फॉलो करती हुई एक शेप है स्पेसिफिक, वो थ्रू आउट द पाथ ये शेप चेंज नहीं होती। तो जब हमें कोई ऐसी चीज बनानी है जो कि एक शेप एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो कर रही हो तो हम स्वीप का सहारा लेते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है कि हम पहले उसको वो पाथ बताते हैं जिस पाथ को फॉलो करना है, और फिर हम उस पाथ पर के एक एंड पर वो शेप ड्रॉ कर देते हैं, वो ज्योमेट्री ड्रॉ कर देते हैं जिस ज्योमेट्री ने उस पाथ को फॉलो करना है। तो चलिए अभी हम करते हैं तो आपको इंशाल्लाह बहुत बेटर समझ आ जाएगा उसका। उसके लिए अभी हमने करना क्या है कि ये वो पाथ उसने पहले बताना हमें शुरू कर दिया है। पहले हमने पाथ बताना है अपने सॉफ्टवेयर को इसी तरीके से। ये पाथ है। अब पाथ की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, सेंटर से ये 1.68 हमने रखा हुआ है तो हम यहाँ पे भी 1.68 ही रख सकते हैं। यहाँ पर इसने 1.67 रखा है विच इज स्लाइट लोअर देन द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। सो आप 1.68 के साथ भी चले जाएं, 67 के साथ भी चले जाएं, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर लें तो जस्ट इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, बट आपको एक काम करना आ जाएगा कि कैसे उसको करना है। सो लेट्स डू इट। इसके लिए हम पहले तो वापस अपने फ्रंट प्लेन में आते हैं और
यहाँ से मैं अपना प्लेन फ्रंट सेलेक्ट कर लेता हूँ. दैट्स गुड. अब इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करूँ तो आई हैव this thing. I need new sketches. Okay, I don't need to change this thing. ये इसका एंगल मुझे 360 ही रखना है, तो इसको मैंने ओके कर दिया. That's good. Now I need to make a new sketch. Okay, here we go with the sketch. I need to select the plane. So sketch on the front plane basically. Okay, sketch it. Yes, on the front plane. That's good. Now I have this center point here almost. So it doesn't matter if you can't pick it, क्योंकि हम इसकी हाइट जो है वो अल्टीमेटली सिलेक्ट करने वाले हैं. तो ये जो सेंटर लाइन है, बस इस लाइन से हमने स्टार्ट ले लिया है. एक लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, गो विद द लाइन टूल. It's not being visible. Just let me see. Why is it so? Okay, I have got the point. क्योंकि हम लोगों ने प्लेन जब सेलेक्ट किया था तो उस वक्त हमारे से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट हुआ नहीं था, जबकि हमने जो उस वक्त सामने नजर आ रहा है दैट वाज द फ्रंट प्लेन. सो हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो वो उस पर ड्रॉ तो हो रही थी, लेकिन चूंकि वो फ्रंट प्लेन में ड्रॉ नहीं हो रही थी और हमें नज़र फ्रंट प्लेन आ रहा था, तो इसलिए हमें नज़र नहीं आ रही थी. तो इसलिए उसको हमने क्या किया कि उस स्केच को कैंसिल कर दिया कि वो जस्ट टू मेक अ न्यू स्केच अगेन. सो पहले मैं क्या करूँगा, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद स्केच करूँगा. अब मेरे पास फ्रंट प्लेन ही सामने नज़र भी आ रहा है और मैं फ्रंट प्लेन के अंदर मौजूद हूँ. तो अब मैं इसको लाइन ड्रॉ करता हूँ. दैट्स गुड. अब मुझे देखें आसानी नज़र आ रही है. अच्छा, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली और इस लाइन की लेंथ कितनी है? इस लाइन की लेंथ है जनाब 2 इंचेस. दिस इज द 2. सो लाइन की कमांड से बाहर आते हैं. जस्ट मेक इट 2. दैट्स गुड. we have done it. Okay. Secondly, इस लाइन की नीचे से हाइट कितनी है? This one, it is 1.64 here. I need it to be 1.68, exact the same point, and that's it. ये 1.68 वाली हाइट पर पहुंच गई. That's good. Now I need to make this portion, this curvy portion. So for that there are different ways to draw this curve. So you can go with anyone. I am using this arc, 3-point arc. Okay. And again another arc. Okay. And that's it. Now I need to set the dimensions. This distance is 1 inch. Here we go. This height from the top of this arc is 1. That's good. Where this thing is 0.70. The radius 0.7. Okay. ओके, ये देखें जब इसको हमने 0.7 किया तो हाइट उसने रिड्यूस कर दी है उसकी. ओके, सो वी नीड इट टू बी फिक्स्ड. सो हम जस्ट इसको लॉक करते हैं और अब इसको दोबारा चेंज करते हैं 1 पे, बट इट इज नॉट डूइंग सो.
सो हमें इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा गालिबन. यस, विद सम एक्सटेंशन हम उसको इंशाल्लाह कर पाएंगे. ओके. एक्चुअली अभी ये इसलिए नहीं हो पा रहा कि इन दोनों के बीच में एक कंस्ट्रेंट है इक्वल का, कि जितनी आर्क जितनी ये ड्रॉ हुई है उतनी ही बड़ी ये ऊपर वाली भी ड्रॉ हुई है. तो हमें पहले इस इक्वल के कंस्ट्रेंट को रिमूव करना है. इस इक्वल पे मैंने क्लिक किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया है, वो मैंने कर दिया. अब मैं इसको, वो कंस्ट्रेंट जो कि रिमूव हो गया है, अब मैं इस पे वन वन करता हूँ और इट इज स्टिल having some issues. ओके, ये 0.2 क्यों है? ओके, इसको हम बाद में देखते हैं. पहले तो हमें इसको वन करना है. ओके, अब ये भी this center point would be changed here from here. Okay. Now, as you see, we can do it, but now it is 0.85. I need it to be 0.7 as well. That's not working here. We need to shift some point for that thing. एक्चुअली इसका जो इक्वल का कंस्ट्रेंट था स्टार्ट में, उसने हमारा काफ़ी सारा यहाँ पर गड़बड़ कर दी है. हाँ जी, it is 0.7. No, I need it to be 0.7. It is, and I need to lock it as well. Okay, I need it to be 1 now. Okay, it is 0.7, it is 0.7, it is 1, but it is not the exact thing that I need. I need something like this one. Yes, a shape just like this one, where this distance, this height, this is the height from this center point to this line. So let it be 0.3. Okay, let's see if it is given in the manual. No, it's not there. But now we have the similar shape with 0.7 and 0.7. Both of them are 0.7. It is the same curve with 0.7. You can also do the same thing with another technique कि उसमें आप जब ये कर्व बना रहे होंगे तो उसको आप लेकर जाएंगे 90 डिग्री तक और फिर वापस इसको भी 90 डिग्री तक लेकर आएंगे और बाद में 90 डिग्री वाला कंस्ट्रेंट रिमूव करेंगे, तो उस तरीके से भी आप इसको बआसानी कर पाएंगे. एंड हियर नाउ वी हैव द रिक्वायर्ड शेप फॉर द कर्व एरिया. नाउ फाइनली वी नीड a short line there, and that's it. Also, we need to have a tangent relationship between this line and this curve. So here we go with the tangent and this line and this curve. So this line and this curve, these are tangents. Okay, now what we need to do, we need dimensions from here to here, and this must be the 4. Okay,
it has been made 4, but this has become 1.98, which was set as 2. So we must need to lock this as well. Here we go. Now it's 2, it's 0.7, it's 1, and it's 4. That's good. All the things that we required for the path route. Now hit the green check mark. Okay, we have completed the path. Okay, now select the sweep. देखिए जैसे ही आप लोगों ने स्वीप सेलेक्ट किया है तो एक एरो शो हो गया है जो कि डायरेक्शन को शो करेगा। अब इस एंड पर या इस एंड पर हमने वो ज्योमेट्री बनानी है जिस ज्योमेट्री ने इस पाथ को फॉलो करना है। वो पाथ हम बना चुके हैं, अब हमें वो ज्योमेट्री बनानी है जिसने इस पाथ को फॉलो करना है। तो हम इसी एंड पर बनाना चाहेंगे जिस पर इस वक्त एरो मौजूद है। अगर आपने दूसरे एंड पर बनानी हो तो आप सिंपल एरो को क्लिक करेंगे तो वो दूसरे एंड पर चला जाएगा, जैसे वो चला गया। हमें दूसरे एंड पर नहीं चाहिए, हमें चूंकि इसी एंड पर फिलहाल चाहिए तो हम यहीं से बनाना चाहेंगे। तो इधर देखें स्केच की ऑप्शन है या क्रिएट और एडिट स्वीप सेक्शन। सो स्केच में हम गए, स्केच में हमें किस प्लेन पे जाकर स्केच करना चाहिए, अब वो भी तो सेलेक्ट करना है ना। तो कौन से प्लेन में करना चाहिए, देखें ये फ्रंट पे हमने बनाया था तो दिस मस्ट बी द लेफ्ट। सो आई थिंक वी मस्ट गो टू द लेफ्ट प्लेन फर्स्ट। सो मैं इस स्केच को कैंसिल कर रहा हूँ। यस, स्वीप को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। यस, ओके, कैंसिल किया क्योंकि अब मुझे पहले अपना प्लेन सेलेक्ट करना है। सो ये देखिए अगर मेरे पास फ्रंट प्लेन है, दिस वाज द राइट प्लेन, सो वी हैव गॉन मूव टुवर्ड द लेफ्ट प्लेन अल्टीमेटली। सो लेट्स सी what is there in the left plane. Okay, no, it's yes, it is so देख लें, हमें नजर भी आ रहा है जैसा कि ये पाथ हमारा बिल्कुल लेफ्ट प्लेन की तरफ आया हुआ है। ओके, अब जैसे कि लेफ्ट प्लेन हमने सिलेक्ट कर लिया है तो नाउ वी गो टू द स्केच। ओके, और यहाँ से हम प्लेन भी लेफ्ट रख लेते हैं, दैट्स इट। सो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो दिस इज द पॉइंट जो कि पाथ का पॉइंट है। ये देखें, ये आ रहा है हमारे पास पाथ। तो इस पाथ का ये एंड पॉइंट है, तो जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको मैं वापस लेता हूँ लेफ्ट प्लेन पे। ओके, और जूम कर लेता हूँ। नाउ दिस इज द सेंटर पॉइंट। इस पॉइंट पर अभी हमने अपनी वो ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है जिसने कि उस स्वीप के पाथ को फॉलो करना है। वो ज्योमेट्री क्या है हमारे पास? अच्छा, ये यहाँ पे स्वीप की कमांड तक आया है। हियर वी गो, दिस इज दैट ज्योमेट्री जिसने इस ज्योमेट्री ने इस पाथ को फॉलो करना है। तो हमारे पास ये चीज पूरी की पूरी बन जाएगी। तो अब ये ज्योमेट्री को आप देखें तो ऊपर एक हमारे पास एक कर्व है 0.25 के साथ जो कि सेंटर पॉइंट के साथ इन लाइन है, और नीचे हमारे पास उसके एक रेक्टेंगल है जिसकी हाइट 0.5 है। और अच्छा, इसकी विड्थ इस कर्व की वजह से ऑटो डिफाइन हो जाएगी, तो हमें उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली हम इसको लाइन से ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहले तो हम वो कर्व बनाते हैं। वो कर्व अगर आप देखें तो एक सेंटर पॉइंट गिवन है कि इसको सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे ही रखना है, और इसका डायामीटर गिवन है। ओके, सो ऐसी कर्व बनाने के लिए हमें चाहिए सेंटर एंड एंड्स वाली कर्व। सेंटर और एंड्स जिसके हम दे दें, ये सेंटर हमने दे दिए और उसके बाद उसके एंड्स बताने हैं। तो ये एंड है और ये नहीं, ये एंड है, और मैंने ओके कर दिया। गुड, ये मुझे पता है कि 0.25 देना है मैंने, तो 0.25। ओके, ये देखिए अब ये इसने अपनी विड्थ जो है नीचे वाली ज्योमेट्री की भी और इसकी अपनी भी, वो इसने ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया। वी डोंट नीड टू एडजस्ट दैट थिंग एनीमोर। Okay, so go to the line command and
स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट। अभी हमें एग्जैक्ट उस पॉइंट के नीचे रखना है, तो इधर देखें, जब मैं एग्जैक्ट उस पॉइंट के नीचे आ रहा हूँ तो एक डॉटेड लाइन शो हो गई है, विच मीन्स नाउ आई एम एग्जैक्ट place. So now just join the points. Okay, we have this shape now. Let's see it. Yes, we have this shape now. That's good. Okay, ये जो शेप हमारे पास रिक्वायर्ड शेप थी ये हमारे पास तैयार हो गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो अभी मैं करवाना चाहता हूँ आप लोगों को साथ में, दैट इज टू यूज फिलेट्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फिलेट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। सर्कुलर है, सर्कुलर ट्रिम है। आई एम यूजिंग द 6.0.2.0। ओके, just go with the circular. Okay, and select this edge and this edge. Similarly, this edge and this edge. Okay, we have got the rounds of shape here. So you can use any sort of fillet from here. That's good. Okay, now I think we have done with the geometry. अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवॉल्व करूं, ये देखें कैसे अब मेरे पास बिल्कुल वो शेप नजर आ रही है कि ये वो ज्योमेट्री है जिसने इस पूरे पाथ को फॉलो करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से देख लूं तो आपको और शायद बेटर नजर आ पाए। ये देखें कि ये ज्योमेट्री है जिसने चलते 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 इस पाथ तक आना है। सो ओके, इसको ओके करते हैं। ये देखें जनाब, जैसे ही हमने ओके किया तो वो ज्योमेट्री उसकी तैयार हो गई, वो बन गई। दैट्स ग्रेट। ये नहीं जनाब। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि तक अभी हम इसको लाए हुए हैं सेंटर पॉइंट तक, विच मीन्स कि इसके अंदर भी ये ज्योमेट्री उसको फॉलो कर रही है। तो अगर आप इसको सेंटर पॉइंट को यहाँ पे ना रखते, यहाँ से तक रख लेते, यहाँ से स्टार्ट करवा लेते, तो ये बहुत आगे तक इंटरनली ना जाती। लेकिन जल्दी भी जा रही है तो दैट डजंट मैटर, इससे हमारे पास इसकी शेप पे, लुक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दैट्स गुड एनफ। ओके, सो दिस वाज आवर रिक्वायर्ड ज्योमेट्री। अच्छा, अब भी हमने क्या करने हैं कि इस तरह के 3 और बनाने हैं अकॉर्डिंग टू द मैनुअल, अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम। ये देखें इधर, बिल्कुल स्टार्ट में चले जाएं। ये देखें, ये 3 है हमारे पास एक सर्कल में। ऑब्वियसली 3 है तो 120 डिग्री के फासले पर तीनों के तीनों है 120 डिग्री पे। अब 120 डिग्री पर इस जैसे 3 हमें और चाहिए। तो उसके लिए हम पैटर्न का सहारा लेंगे, पैटर्न की कमांड का। लेकिन उसको उसकी फर्दर कॉपीज बनाने से पहले हम अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, जैसा कि ये यहाँ पर ये देखिए बन गया हुआ है। अभी इसके ये एजेस को अगर हम स्मूथ करना चाह रहे हैं तो दिस इज द टाइम कि हम इसके में जो कुछ भी चेंजेस हम करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये अभी हमने यहाँ पे फिलेट की कमांड यूज करके तो इसको राउंड कर लिया। तो इस तरह की जो भी चीजें हम करना चाह रहे हैं, इट्स द टाइम कि हम उसको अब कर लें। बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद अभी हम एक के साथ करेंगे तो जितनी कॉपीज बनाएंगे उन सब में वो चीज अप्लाई हो जाएगी। तो बाद में फिर हम करेंगे तो सब के साथ हमें अलग अलग उस चीज को करना पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू, जैसे भी आप करना चाहें। आई एम गोइंग विद दिस थिंग। ओके, नाउ गो टू द फ्रंट प्लेन। यस, ओके, दैट्स गुड। अब मैं इसको ये देखिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये बीच में वाली ये चीज़ सिलेक्ट होगी। अब मुझे जैसा कि पता है कि इसकी मुझे कॉपीज बनानी है, फ्रंट प्लेन पे मैं आया हूँ क्योंकि मैंने सेंटर में सेंटर लाइन लगा रखी है। इसके अराउंड में मैं इसको पैटर्न कर सकता हूँ। तो इस जिस चीज़ को पैटर्न करना है, ये इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और पैटर्न पर गया हूँ, पैटर्न की कमांड पर। अब ये चेक देखें उपतार, सबसे पहले उसने मुझे कहा है कि किस चीज़ के अराउंड पैटर्न करना है, डायमेंशंस के डायरेक्शन बतानी है या एक्सेस। तो मैं उसको एक्सेस बताने वाला हूँ। ये जो एक्सेस है मेरा, इस एक्सेस के अराउंड पैटर्न करना है। ओके, और नाउ इट डिमांड्स के सिलेक्ट वन आइटम, विच मीन्स
कोई एक्सेस सेलेक्ट कर लें, तो आई सिलेक्ट दिस वन। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखें बाय डिफॉल्ट ये 4 कॉपीज उसकी बना रहा है, ये रही, ये देखें, ये तो इनिशियली वो खुद है ही है, और उसकी 3 कॉपीज उसने और बना दी, तो टोटल वो 4 को टोटल इस तरह के 4 बन जाएंगे। तो मुझे 4 नहीं चाहिए, एज पर माय डायग्राम आई नीड 3। और बीच में डिस्टेंस कितना रखना है? डिस्टेंस रखने का मतलब ये है कि ये जो एंगल है ये आपको बताएगा कि दोनों दो कोई से दो जो आपने कंपोनेंट्स जिनको कॉपी करना है, दो पार्ट्स हैं, उन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए। अभी चूंकि मेरे पास मैंने पूरे सर्कल में उसको कॉपी करना है, और पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, और उसकी मैंने 3 कॉपीज बनानी है, तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 एंगल ये खुद ब खुद यहाँ से कंप्यूट कर लेगा, और दैट्स इट। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके, ये नहीं जनाब, उसने कॉपीज बना दी मुझे, एक चीज मैंने बनाई थी और उस जैसी वो देखें 2 उसने मुझे खुद से पैटर्न के थ्रू तैयार करके दे दी। कितने मजे से, जबरदस्त काम हो गया, ये तो गुड हो गया। अच्छा, अब भी मुझे अगर कोई राउंड्स करने हैं, फ्लिट्स करने हैं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और जैसा कि शेम्फर करना चाह रहा हूँ मैं, तो वो भी कर सकता हूँ। और ये देखें, जिस जिस जगह को करना है, जिस जिस पॉइंट को करना है, जनाब इसको कर दो, ये लो जनाब इसको भी करो, ठीक है, इसको भी करो। ये देखिए मैंने पहले कर लिया होता तो एक पे करने से तीनों पे अप्लाई हो जाता, अब मुझे तीनों पे अलग अलग पे करना पड़ रहा है, लेकिन वो हो गया, कोई इसमें मुजायका नहीं है, तो वो बेहतरीन हो गया। इसको मैं बाद में भी कर सकता हूँ, तो इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो इट्स बेटर कि मैं एक ही टाइम पे जितने मेरे पास तैयार हो जाएंगे, उसके बाद उन सबको एक ही टाइम पे करूंगा, तो मेरे पास जो लेयर्स बन रही है यहाँ पे, वो मेरे पास एक लेयर वहाँ पे वो एक ही में वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब मैं इसको बार बार कर रहा हूँ, तो अब ये शेम्फर की एक कमांड इधर बन गई है, एक लेयर इधर आ गई है। इसके बाद अभी मैं ये एक सर्कल रखूंगा इसके राउंड पे, इसको स्टेयरिंग का बिल्कुल एक्सटर्नल जो सर्कल है, तो उसके बाद फिर से मैं अगर शेम्फर करूंगा, तो वो उसके नीचे एक और लेयर बन जाएगी। अभी हम करके देखते हैं इसको। सो जाते हैं फ्रंट प्लेन पे, और जनाब यहाँ से यूं मुझे एक बिल्कुल रिवॉल्विंग सर्कल चाहिए, तो यहाँ पर मुझे एक सर्कल रखना है, तो और उसको रिवॉल्व करवाना है, तो रिवॉल्व की कमांड में गए, और प्लेन सेलेक्ट करना है, तो फ्रंट प्लेन पे रिवॉल्व करना है, और सर्कल करना है। और इसको मैंने, ये देखें, ये डिफरेंट पॉइंट्स इसने मुझे इसके देने शुरू कर दिए हैं कि ये अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली इन ये जो सेंटर वाले जो पोर्शन है, ये रेक्टेंगल शेप वाला, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो मुझे इससे थोड़ा सा ऊपर चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि, अच्छा ये देखें, अब ये इसका सेंटर पॉइंट है, और मैं इसको यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है। और इसका, सॉरी, सेंटर बटन प्रेस हो गया माउस का, ये नहीं। अब सेंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसका डाया आ गया, इसका डाया मुझे चाहिए 1। ओके, ठीक हो गया, हाँ गुड हो गया। अच्छा, अभी इस सेंटर को आप यहाँ से बिल्कुल सेंटर में भी बाय कमांड्स कर सकते हैं। आई डोंट नीड इट टू बी प्रिसाइज्ड दैट वे। ओके, जस्ट इसको मैं ओके कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिवॉल्व पहले से सिलेक्ट किया हुआ था। नाउ आई नीड टू सिलेक्ट द एक्सिस जिसके अराउंड रिवॉल्व करना है, सो दिस इज द एक्सिस। ओके, and this has been revolved. I need to, okay, now I have the thing that I required। 360 डिग्री पर ही रिवॉल्व करना था उसको पूरे का पूरा। आप इसके साथ फर्दर खेल कूद सकते हैं, दैट्स अप टू यू। सो लेट्स ओके। अभी देखें, जैसा कि मैंने बताया था कि आप इस पे अभी शेम्फर कर सकते हैं इसको, अब भी ये लें। अब मैं यहाँ पे शेम्फर कर रहा हूँ इमेजेस को, तो
जैसा कि मैंने बताया था वो शेम्फर 1 हमारे पास ये इंटरनल जो एजेस की हैं उनके लिए बन गई, शेम्फर 2 हमारे पास एक नई लेयर आ गई। तो अभी वो पहले मैंने ये ना किया होता और उनको भी अभी करता तो फिर मेरे पास ये एक ही लेयर बनती। तो इट्स अप टू यू, आप जिस तरीके से भी उसको लेकर चलें। सो इट्स ओके फॉर मी। Okay, so just I don't need it anymore. It was just for your description. Okay, so अब चलते हैं हमारे पास आगे। देखें वो भी काम किया है इसने भी, और फिर उसके पास बात सर्कल रखा है। ये देखिए सर्कल से इसकी हाइट उसने 2.5 रख ली है। दिस हाइट माइट बी कैलकुलेटेड एज वेल। सो क्योंकि दिस वाज 1.68 इस सेंटर तक, और इस सेंटर से ये जो हाइट थी दैट वाज 1, ये बिल्कुल ये वाली हाइट। सो वी नो दैट 1 एंड 1.68 दैट इज 2.68, ये हाइट यहाँ तक है। और अब वी आल्सो नो दिस हाइट, सो वी कैन इजीली मेक कैलकुलेशंस। सो दिस इज 2.5, आप इसको 2.5 पे भी रख सकते हैं, दैट्स गुड एनफ। and then revolve, and finally we got our shape and chamfer, and that's it, finished. So this was all for this lab number 7. For your home task, for your self task, there are two diagrams, two drawings that you need to make. Okay, I'll share the help link, uh, reference video that will help you out how to make your help home task as well. So you just need to complete it, and that's it. Okay.